नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान। न्यूज़ पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किन कर्मचारियों को सरकार ने विनियमितीकरण का तोहफा दिया है, कहां संविदा कर्मचारी के साथ न्यायालय की अवमानना हो रही है, जबकि जो खुद न्याय विधिक प्राधिकरण है, और कौन कर्मचारी अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। पूरी वीडियो देखिए, समझ पाएंगे कि कहां पर जो खुद न्यायिक प्राधिकरण है वहां किस तरह से न्यायालय की अवमानना हो रही है और किन कर्मचारियों को सरकार द्वारा विनियमितीकरण किया जा रहा है, जिसको कुछ लोग केदारनाथ उपचुनाव का अवसरवाद राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं, और कौन कर्मचारी अब सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, जिनके हाथ बरसों से निराशा लग रही है। शुरू करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वह घोषणा जिसमें बद्री केदार टेम्पल कमेटी के अस्थायी कर्मचारियों को विनियमितीकरण के तहत वन टाइम सेटलमेंट के तहत उनको नियमित किया जा रहा है, और वहीं कई वर्षों से अपना योगदान विभागों में देने वाले संविदा कर्मी, उपनल कर्मी, पीआरडी कर्मी, जिनके हाथ आज भी निराशा लगी हुई है, उनके भविष्य की चिंता आखिर सरकार को क्यों नहीं है। बीकेटीसी में सालों से संविदा में कार्यरत कर्मचारी, उनको नियमित किए जाना, उनके भविष्य के लिए चिंता करना सरकार की भी जिम्मेदारी है, और हम इसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीकेटीसी के अस्थायी कर्मचारियों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत विनियमितीकरण करना केदारनाथ उपचुनाव का एक स्टंट भी है। शायद सरकार और सरकार के लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। अब बात करते हैं हरिद्वार न्याय विभाग का विधिक जो प्राधिकरण है, वहाँ पर एक कर्मचारी 15 वर्षों से कार्य करता है और अचानक उसको हटा दिया जाता है, जबकि उपनल कर्मचारियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और सरकार का शासनादेश भी कहता है कि कर्मचारियों को नहीं हटाया जाए, फिर भी उसके बाद यहाँ कर्मचारी को हटा दिया जाता है। वर्षों से कोर्ट के चक्कर काट रहे उपनल कर्मी लगातार सरकार से एसएलपी वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं, और सरकार जिन संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के अंतर्गत उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहती है, उपनल कर्मियों की गुहार है कि उन कर्मियों के साथ हमें भी नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। हालांकि शासन स्तर से विभागों में कार्यरत संविदा, उपनल, पीआरडी, तमाम माध्यमों से लगे कार्मिकों की सूची मांगी जा रही है, लेकिन उसके बाद किन कार्मिकों को स्थायी कार्मिक का दर्जा शासन स्तर से मिलता है, यह चिंता प्रत्येक कार्मिक के मन में है। क्योंकि सरकार के दोहरे बयान कि नियमितीकरण नियमावली में उपनल और पीआरडी तथा अन्य कर्मी नहीं होंगे, मात्र संविदा कर्मी ही होंगे, जबकि उपनल कर्मियों का कहना है कि उनके नियुक्ति पत्र पर उपनल के माध्यम से संविदा के तहत तैनाती लिखा गया है। बावजूद इसके सरकार का ये बयान कहीं न कहीं उपनल कर्मियों को आघात पहुंचाता है।
सूत्रों के माने तो उपनल कर्मी अब सड़कों पर उतरने को तैयार हैं, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह उपनल कर्मियों के मामले में देरी होती जा रही है, उसी तरह लगातार उपनल कर्मियों का जो सबर है उसका बांध टूटता जा रहा है और सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। उपनल कर्मियों का कहना है कि जब व्यक्ति 20-22 सालों से अपना जीवन सरकार को दे चुका है, विभाग को दे चुका है, शासकीय कार्यों को दे चुका है, आखिर अब ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वर्तमान में उपनल कर्मी की जो मासिक वेतन है उससे चूल्हा तो जलता है लेकिन उस पर रोटी नहीं बन पाती। सरकार को इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से जिस विभाग में जिस माध्यम से भी जो व्यक्ति 10 साल पूर्ण कर चुका है उसको संविधान नियमितीकरण में सम्मिलित किया जाए और उसका भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और जो लोग हटाए जा रहे हैं उनको तत्काल वापस कर उनको नियुक्ति दी जाए और उनका भविष्य भी सुरक्षित करना सरकार का जिम्मा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीकेटीसी के जिन संविदा कर्मचारियों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत विनियमितीकरण किया जा रहा है, उनका क्या परिणाम सरकार से मिलता है, कब तक वो लोग इस नियमावली के तहत नियमित होते हैं, या शासन स्तर पर जो सूचना विभागों से संविदा कर्मियों की मांगी गई है उनके साथ क्या उपनल कर्मियों को भी सम्मिलित किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार को गंभीर होना चाहिए और प्रत्येक संविदा कर्मी के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।